Hello student, this is ninth class science book. In previous video we discussed the fifth chapter of this book, the fundamental unit of life. ये बायो का चैप्टर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. In this chapter we discussed the plant cell, animal cell and parts of cell organelles, जिसमें हमने सेल वॉल, न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज ये सब कुछ स्टडी कर ली थी. टुडे वी स्टार्ट द सिक्स्थ चैप्टर दैट इज कॉल्ड टिश्यू. क्या है? टिश्यू. अब टिश्यू के बारे में पढ़ना है. व्हाट इज टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड सो मेनी थिंग्स वी आर स्टडी इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू मीन्स क्या? एट्थ क्लास में देखा हमने, नाइन्थ में देखा सेल. व्हाट इज सेल? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप ऑफ सेल is called tissue. A specialized group of cell is called tissue. Now, from the last chapter we recall that all living organisms are made up of cell. देख चुके हैं कि हम सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनते हैं? सेल से. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है, सिंगल सेल, जो पूरी बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करती है. For example, in amoeba, single cell carry out movement, intake of food and respiratory gases and respiration and excretion. amoeba एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल ही उनमें मूवमेंट भी करती है, फूड का इंटेक भी करती है, रेस्पिरेशन की जो गैसेस होती है उनको भी टेक और आउट करती है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी होती है. तो अमीबा के अंदर सिंगल सेल में सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं. बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल. बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल होती है. मीन्स वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हम लोगों की बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है. मोस्ट ऑफ दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ऑफ फ्यू फंक्शन. इनमें से कुछ सेल्स होती है उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सपोज कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो वहाँ की सेल का फंक्शन है कि वो रेस्पिरेशन करती है. डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सेल्स है वो डाइजेशन में हेल्प करती है. तो सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है. Since this cell carry out only a particular function, they do not do it very efficiently. उनका जो particular function होता है वो उसको करती है. In human beings, muscle cell contract and relax to causes movement. हम लोगों की इसमें जो मसल सेल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर हमें मूवमेंट में हेल्प करती है. नर्व सेल कैरी मैसेज. नर्व सेल जो होती है वो मैसेज ट्रांसफ़र करती है, ब्रेन तक ले जाती है, देन फिर उसका आंसर लेकर आती है. ब्लड जो होती है, ब्लड फ्लो ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, फूड एंड हार्मोन्स. ब्लड फ्लो टू ट्रांसफर ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल. सो तो ब्लड के अंदर हार्मोन्स, फूड, ऑक्सीजन, इनका ट्रांसफ़र करने का वर्क कौन करता है? ब्लड. इन प्लांट, वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट. जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो फूड और वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट्स के अंदर. सो multicellular organisms show division of labors. Cell specializing in one function are often grouped together in the body. तो ग्रुप सेल्स के कुछ ग्रुप बने होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करती. दिस मीन दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरी आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी. मीन्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को जो सेल्स होती है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करती है बॉडी में एक डेफिनेट प्लेस पे. दिस क्लस्टर ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू. तो यही क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? टिश्यू. एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. इज अरेंज एंड डिज़ाइन सो एज गिव टू द हाइएस्ट पॉसिबिलिटी इफिशिएंसी ऑफ फंक्शन. तो एक इनका ग्रुप जो होता है उसका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से, डिज़ाइन इस तरीके से होता है ताकि उस फंक्शन को परफॉर्म कर पाए. ब्लड जो हम लोगों के अंदर देख ले तो ब्लड इज़ अ टिश्यू. फ्लोएम, मसल्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू. A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function from a tissue. एक सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो, पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो करते हो, दिस इज कॉल्ड टिश्यू. तो टिश्यू मीन्स क्या हो गया? एक सेल का जो ग्रुप होगा वो होगा टिश्यू. आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप सेम टाइप ऑफ टिश्यू. क्या प्लांट और एनिमल में सेम टाइप ऑफ टिश्यू है क्या? आपको क्या लगता है कि प्लांट जो है वो सेम उन्हीं में हम जैसे ही टिश्यू होते हैं? तो लेट्स ऑब्जर्व. लेट्स अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. प्लांट और एनिमल्स के अगर फंक्शन को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर. क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. क्या दोनों में सिमिलर फंक्शन होता है? मेन फंक्शन तो अगर हम देखें तो प्लांट स्टेशनरी मीन्स एक जगह रहते हैं और हम में क्या होता है? मूवमेंट होता है. तो फंक्शन हम लोगों में डिफरेंट है तो ऑब्वियसली सेल्स और टिश्यूज़ भी हम लोगों में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे.
देर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू, प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। फर्स्ट अगर डिफरेंस देखें तो क्या है, प्लांट आर फिक्स्ड। मेन जो टू डिफरेंस हैं प्लांट और एनिमल सेल में, तो फर्स्ट डिफरेंस ये कि प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते, फिक्स्ड मीन्स वो मूवमेंट नहीं करते, एक जगह पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव सपोर्टिव विच प्रोवाइड देम विद द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं उसको इसमें हेल्प करते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड। इनमें मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते, मीन्स मरे होते। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ईजीली लीव वंस एंड नीड मेंटेनेंस। तो वो जो डेड टिश्यू होते हैं वो उन्हें हेल्प करते मैकेनिकल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में और वन प्लेस पर खड़े रहने में। एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मैट्स एंड शेल्टर। और एनिमल्स को अपने फूड के लिए, शेल्टर्स के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जाना पड़ता है, मूवमेंट करना होता है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट। तो एनिमल्स को प्लांट के कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन लिविंग। तो प्लांट एनिमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टिश्यू कैसे मिलेंगे, हमें लिविंग मिलेंगे, क्योंकि इन्हें एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है। तो लिविंग टिश्यूज़ होंगे, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, सेल का रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। अनदर डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये था कि प्लांट स्टेशनरी और एनिमल मूवमेंट है, तो इनके अकॉर्डिंग इनके टिश्यू भी डिफरेंट है। सेकेंड डिफरेंस है एनिमल एंड प्लांट इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। इनके ग्रोथ पैटर्न को अगर हम लोग देख लें तो उसमें डिफरेंस है। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टन रीजन वेयर दिस नॉट टू इन एनिमल। ग्रोथ अगर देखते तो प्लांट की कुछ रीजन में सर्टेन लिमिटेड ग्रोथ होती, बट कि एनिमल का ऐसा नहीं है। देर आर सम टिश्यू इन प्लांट दे डिवाइडेड थ्रू आउट द लाइफ। और प्लांट के कुछ जैसे टिश्यू है जो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, बट हम लोगों के अंदर नहीं होता। हम लोगों की एक फिक्स एज होती है, उसमें आके हम लोगों की हाइट रुक जाती है और प्लांट की कंटिन्यू चलती रहती है। और कुछ प्लांट्स में डिफरेंट होती है, उनकी लाइफ लिमिट जो होती है वो डिफरेंट होती है। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रूविंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अगर इन ग्रोथ को देखते तो प्लांट के कुछ टिश्यू होते हैं उनका सेल डिवीजन रुक जाता है, कुछ टाइम बाद उनका सेल डिवीजन रुक जाता है और वो स्ट्रेंथ मीन्स डेड सेल्स हो जाती है और उस प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और कुछ प्लांट के टिश्यू ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट के टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी मीन्स उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी कितनी, वो कितने टाइम तक डिवाइड हो सकते हैं, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, तो उसके अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये 2 टाइप की टिश्यू जो प्लांट्स में हमें पढ़ना है। सेल ग्रोथ इन एनिमल मोर यूनिफॉर्म, सो देर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। बट एनिमल में यूनिफॉर्मली सेल डिवीजन होता है, तो उनके अंदर ऐसा डिवीजन नहीं है। The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animal, even in very complex plant. अगर हम सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। एंड दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परचेस्ड बाय द 2 मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। इन मेथड्स के अकॉर्डिंग और इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शंस फॉलो होंगे। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली एडप्ट फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन अदर हैंड। प्लांट्स में देखें तो एक जगह रहते हैं, एनिमल्स में देखें तो उनका लोकोमोशन 1 प्लेस टू अनदर प्लेस तक होता रहता है। तो कुछ इनमें डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंस है, तो इनका बॉडी डिज़ाइन भी डिफरेंस है। इट विल हेल्प रिफर टू कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडी। दिस नाउ विल नाउ टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट टिश्यू ऑफ सम डिटेल। तो इनके कुछ कॉन्सेप्ट टिश्यू हमने डिटेल में देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू, इससे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्लांट टिश्यू में हमें 2 टाइप के देखने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें सेल डिवीज़न चलता रहेगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल बनती रहेगी, मीन्स जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेंगे। परमानेंट टिश्यू जिनमें सेल डिवीज़न नहीं होगा, ये फिक्स टिश्यू हो गए, फिक्स हो गए, केवल प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिनमें सेल डिवीज़न होगा वो 3 टाइप से होंगे, एपिकल, इंटरसेलरी और लेटरल। एपिकल मीन्स जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ऊपर की साइड से जो टॉप के यहाँ से प्लांट में जो ग्रोथ होती है वहाँ पर एपिकल टिश्यू होते हैं जो उसे ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेटरल जो होते हैं वो उसकी विड्थ को बढ़ाते हैं। और इंटरसेलरी जो प्लांट के साइड से जो ब्रांचेस होती निकलती है वो नोड्यूल्स की वहाँ प्रेजेंट होते हैं, टाइप के
इंटरसेलरी टिश्यू। तो 3 टाइप्स के जो टिश्यू हैं वो कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट की ग्रोथ में और सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। परमानेंट टिश्यू जिनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, कैपेबल नहीं होते सेल डिवीज़न के, तो 2 टाइप के होंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में फिर से हमें 3 टाइप देखने, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में 2 देखने में, जाइलम और फ्लोएम, जिनमें से एक टाइप मतलब मल्टी सेलुलर टाइप की सेल से बने होते हैं और ये सिंगल टाइप की सेल से बने होते हैं। इनमें जितनी भी सेल लगी होगी वो सेम टाइप की लगी, जैसे पेरेन्काइमा की सारी सेल सेम होगी, कोलेनकाइमा की सेल सेम होगी, और इसमें जो होंगे वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल में यूज़ होगा, जाइलम और फ्लोएम। तो ये पूरे ये इन टिश्यू को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द ग्रोथ ऑफ प्लांट ओक्योर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्पेसिफिक रीजन से ही होती है, ऐसा नहीं कि प्लांट कहीं से भी ग्रो कर रहा है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आर ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। ये ऐसा इसलिए है कि जो डिवाइडिंग टिश्यू प्लांट के अंदर हमने जो देखे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही डिवीजन होता है, तो ये प्लांट के उसी पार्ट्स में या उस स्पेसिफिक जगह पर क्या होते हैं, लोकेट होते हैं। मीन्स जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे प्लांट की ग्रोथ वहीं से होगी। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासीफाई। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एपिकल बिल्कुल टॉप पर, लेटरल और इंटरसेलर। ये देख सकते हैं आप, एपिकल प्लांट की जो ग्रोथ होगी, मीन्स जो टॉप से जो ग्रोथ होती है वहाँ पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? एपिकल मेरिस्टम जो इन्हें प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इंटरसेलरी मेरिस्टम जो प्लांट की लीफ के नोड्यूल्स पे और ब्रांचेस की नोड्यूल्स के यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट को लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो ब्रीथ में होते हैं, मीन्स ये जो वाला पार्ट है ये इनको चौड़ाई में, इसकी मोटाई के लिए जो हेल्प करेंगे, इस साइड जो ग्रो होने में हेल्प करेंगे वो लेटरल मेरिस्टम होंगे। तो न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम आर इनिशियली लाइक दोस ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ। जो न्यू सेल मेरिस्टम की बनती है वो तो सेम होगी इनिशियली, मतलब जब शुरुआत में वो सेम दिखेगी, बट देर आर ग्रो एंड मेच्योर दे कैरेक्टर आर स्लोली चेंज। बट जैसे जैसे वो ग्रो होगी उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, कुछ एपिकल बन जाएगी, कुछ लेटरल हो जाती है और कुछ इंटरसेलुलर बन जाती है। एपिकल का वर्क क्या है? एपिकल ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे नोट्स जो PDF में मिलेंगे उन्हें लिखना है। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? वो ग्रोइंग टिप में प्रेजेंट होंगे ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट दोनों की ग्रोइंग टिप जो होगा वहाँ पर एपिकल प्रेजेंट होगा। एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ये लेंथ इंक्रीज करते हैं स्टेम और रूट की। द गिर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। और गिर्थ जो होती है मोटाई यहाँ पर, वो कौन हेल्प करता है उसमें इंक्रीज करने में? लेटरल मेरिस्टम। इंटरसेलरी मेरिस्टम इज मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीव और इंटरनोड्यूल्स और ट्विंग्स। वो जो ब्रांचेस और वहाँ पर जो हेल्प करता है ग्रो होने में, वहाँ पर कौन करता है? इंटरसेलरी मेरिस्टम। तो ये 3 टाइप के समझ में आ गए आपको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम जो प्लांट रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करेगा, ग्रिथ को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टम। और ब्रांचेस और नोड्यूल्स के यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो इंटरसेलरी मेरिस्टम। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? जिनमें सेल डिवीजन चलता रहता है ना। तो ये तो टिश्यू हो गया हम लोगों का कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। वॉट हैपन टू द सेल फ्रॉम बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब सेल जो बन रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से उनका क्या होगा? दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग। जब उनकी डिवाइडिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, मीन्स वो अब ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में। मीन्स परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जब डिवीजन बंद हो जाता है तो परमानेंट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट दे फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। रिजल्ट में क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज आर कॉल्ड डिफरेंशिएट। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होगी वो डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू बनाएगी। तो परमानेंट टिश्यू भी हमने उस चार्ट में देखा था, 2 टाइप के होंगे, सिंपल परमानेंट होंगे और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे। Simple permanent tissue, a few layer of cell from a basic packaging tissue is parenchyma। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप के होंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो जिनमें सिंपल सेल बनने होंगी वो होंगे पेरेन्काइमा। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं पेरेन्काइमा का। ये जो 2 स्ट्रक्चरल बने हुए हैं ये पेरेन्काइमल टिश्यू के। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेलाइज्ड सेल विद द सेल वॉल। इनमें से वॉल जो होगी अनस्पेलाइज्ड होगी। एंड दे आर लिव सेल। और ये कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होती हैं इनके अंदर, परमानेंट है बट सेल कैसी होगी?
लिविंग होगी। दे आर यूजुअली लूज पैक्ड, और ये थोड़े लूज पैक्ड होंगे, सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल, इनकी सेल्स के बीच में जो स्पेस जो होगी वो थोड़ी लार्ज होगी। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और प्लांट का जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू में। इन सम सिचुएशन इट कंटेंट क्लोरोफिल, और कुछ सिचुएशन में क्लोरोफिल कंटेंट कर लेते हैं, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे कॉल क्लोरेन्काइमा, इसीलिए ना क्लोरोकाइमा भी बोलते हैं क्योंकि कुछ सिचुएशन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इनके अंदर होती है। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू गिव buoyancy ऑफ द प्लांट टू हेल्प द फ्लोट, सच इज पेरेन्काइमा टाइप ऑफ एरेन्काइमा। बट कुछ वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर और ज़्यादा कैविटी होती है ताकि एयर फिल और वो फ्लोट करने में वो हल्के हों ताकि वो अच्छे से फ्लोट कर पाए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट आर स्टोर न्यूट्रिशन एंड वाटर, जो पेरेन्काइमा होंगे रूट के और स्टेम के, ये क्या स्टोर करते हैं, फूड और न्यूट्रिशंस को अपने अंदर स्टोर करते हैं। लिविंग सेल होगी, प्लांट को स्ट्रेट प्रोवाइड करती है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया पेरेन्काइमा, जो ये स्ट्रक्चर है। सेकेंड कौन सा है, कोलोनकाइमा। तो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, जो प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो किससे होती है, कोलोनकाइमा से। इट अलो इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट, हम प्लांट को जब भी अगर झुकाते तो बहुत सी टाइम वो झुक जाते और टूटते नहीं, और कुछ जो होते हैं एकदम टूट जाते हैं, तो जो इजीली झुक जाते हैं उनके अंदर कोलोनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इजीली बेंड हो पाए, ब्रेक नहीं हो पाए। इट अलो इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, लीफ, स्टेम, इनको अच्छे से बेंड होने देते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो सेकेंड टाइप के टिश्यू कौन से, कोलोनकाइमा। We can find this tissue in leaf stalk below the epidermis. The cell of this tissue are living. इनकी सेल भी कैसे होगी, लिविंग होगी, इलोंगेटेड होगी और इरेगुलर थिकनेंड होगी, और एट द कॉर्नर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड कोलोनकाइमा। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस, ऐसा इनके बीच में कम होता है। ठीक, तो पेरेन्काइमा हो गया, लिविंग सेल्स होगी, न्यूट्रिशन और फूड स्टोर होता है। कोलोनकाइमा हो गया जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करेंगे, मूव होने में या बेंड होने में हेल्प करेंगे। थर्ड टाइप कौन सा था, स्क्लेरेन्काइमा। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा, एंड इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टील, ये प्लांट को हार्ड बनाने में हेल्प करता है। And we have seen the husk of the coconut, it is made up of sclerenchymatous tissue, the cell of this tissue are dead। जब भी कोकोनट को देखते हैं तो अंदर से बहुत हार्ड होता है, जो हार्डनेस जिससे होती है वो स्क्लेरेन्काइमा से होती है। स्क्लेरेन्काइमा प्लांट और एनिमल सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है। दे आर लॉन्ग, नैरो एज वॉल एंड थिकन ड्यू टू लाइनिंग, इनके अंदर लॉन्ग नैरो होती है और थिक्ड लाइन होती है, वो किसके कारण होती है, केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डन देम, उनके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस भरा होता है वो सीमेंट की जैसा वर्क करता है, इसलिए वो हार्ड हो जाते हैं। ऑफन दिस वॉल आर सो थिक एंड दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और इंटरनल स्पेस इनके अंदर नहीं होता है सेल के अंदर। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल्स, ये वस्कुलर बंडल्स के आसपास स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, और सीड की और नट्स की हार्ड कवरिंग कर लेते हैं। बादाम के ऊपर भी जो कवर रहता है वो इसी टाइप का टिश्यू है जिससे वो हार्ड हो जाते हैं, उनकी कवरिंग को हार्ड करके उस सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब हम एक और देखना है इसमें एपिडर्मिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एपिडर्मल सेल। उसके बाद हमें इसमें देखना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, देन फिर हम एनिमल टिश्यू की स्टडी करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।